हेलो स्टूडेंट। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और हमें उम्मीद है कि आपको इसके पहले वाला वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ सिल्वर वायर हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। देखो एक वायर है और उसका टेम्परेचर कितना है बच्चों, T1 27.5 डिग्री सेल्सियस है और उस पर इसका रेसिस्टेंस कितना है, R1 इक्वल टू 2.1 है। फिर कहा कि एंड और रेसिस्टेंस ऑफ इतना एट इतना डिग्री सेल्सियस, मतलब कि इसका जब टेम्परेचर बच्चों हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तो इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाता है, R2 इक्वल टू बढ़ के हो जाता है बच्चों 2.7 ओम, या ओम में लिखा हुआ है। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। ठीक है, क्या निकालना है बच्चों, आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है। आप सबको याद होगा यह फार्मूला, R इक्वल टू ऐसे R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा और यहां से बच्चों T2 माइनस T1। यहाँ पे अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है और इसी का वैल्यू हमें निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। यह R2 बट्टा कितना हो जाएगा, R1, इसको लाके इधर डिवाइड किए इक्वल टू 1 प्लस अल्फा और यहां से बच्चों T2 माइनस T1 हो जाएगा। इसको लाओगे इस साइड ना तो यह R2 माइनस R1 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T1। इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा R2 माइनस R1 अब बट्टा यहां से R1 और इक्वल टू हो जाएगा अल्फा T2 माइनस T1। देखो बच्चों हम चाहते तो इसको एक बार में भी लिख देते, लेकिन कैसे होता है इसलिए हम इतना सोल्व कर रहे हैं। अदरवाइज आप फॉर्मूला एक बार में पुट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। अल्फा का वैल्यू निकालना है ना, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको लाके इधर डिवाइड कर दो तो ये चला आएगा यहां से R2 माइनस R1 अब बट्टा यहां से R1 और यह हो जाएगा बच्चों T2 माइनस T1। अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकालो। तो अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1, तो R2 और R1 का ये वैल्यू है 2.7 माइनस 2.1 अब बट्टे में R1 दैट मीन्स 2.1 T2 माइनस T1 यहाँ पे है तो हो जाएगा 100 माइनस 27.5 यही है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 0.6 होगा और यह तो कुछ आएगा नहीं 0.6 अपॉन यहाँ पे 2.1 इनटू घटाओगे बच्चों इसमें से तो यह 0.5 तो आएगा ही, यह बचेगा कितना 9 में से तो 2 और यहाँ पे बच्चों 9 तो यह कितना हो जाएगा 7। यह पॉइंट से यह पॉइंट कैंसिल और यह कुछ कटने वाला है, 3 से 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21 तो यहाँ पे आएगा 2 बट्टे यहाँ पे 7 इनटू यह 72.5। अब इसको आप सोल्व करोगे ना, देखो यहाँ से पॉइंट जाएगा तो कितना हो जाएगा 23.914 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 होता है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो अल्फा इक्वल टू चलाएगा 3.914 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इनवर्स, यह चलाएगा बच्चों अल्फा का वैल्यू। ओके, तो हमें उम्मीद है कि बच्चों इतना आपको जरूर समझ में आ गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आप क्वेश्चंस को अपने बुक में पढ़ेंगे। अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 मतलब 230 वोल्ट सप्लाई ड्रोन एन इनिशियल करंट इक्वल टू 3.2 एम्पियर। देखो बच्चों कहा हुआ है कि एक नाइक्रोम का वायर है जो कि 230
230 वोल्ट के सप्लाई से जुड़ा हुआ है। मतलब कि V का वैल्यू कितना दिया हुआ है 230 वोल्ट, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चों I1 इसको बोल देते हैं। तो 3.2 एम्पियर का करंट अभी फ्लो कर रहा है, और इस समय इसका टेम्परेचर कितना है T1 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस है। फिर कहा कि आफ्टर फ्यू सेकेंड यह करंट चेंज हो जाता है, और करंट का वैल्यू I2 इक्वल टू हो जाता है 2.8 एम्पियर। और उस समय बच्चों टेम्परेचर नहीं बताया हुआ है, कहा कि टेम्परेचर कितना होगा आप निकालिए, और टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री पर सेल्सियस, ये दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को बच्चों आप लोग बुक में पढ़िएगा, और क्वेश्चंस का मीनिंग यही है कि यह V का वैल्यू दिया हुआ है, I1 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, फिर I2 दिया हुआ है, T2 नहीं दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू दिया है, और हमें इस T2 का मतलब इस टाइम पे इस समय जब करंट का वैल्यू 2.8 एम्पियर फ्लो करता है ना, उस समय टेम्परेचर कितना होगा ये हमें निकालना है। हमने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला होता है बच्चों ऐसे R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा और T2 माइनस T1, यह फॉर्मूला होता है। टेम्परेचर और रेसिस्टेंस में रिलेशंस है। अगर R2 का मान हमको मालूम होता, R1 का मान मालूम होता, अल्फा का मान दिया है, T1 का मान दिया है, तो हम T2 निकाल लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चों R1 R2 दिया ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं पहले R1 R2 का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे नाउ R1 इक्वल टू हो जाएगा V बट्टे I1। V का वैल्यू कितना है बच्चों 230 बट्टे में I1 यानी 3.2। अब इसको आप सोल्व करेंगे ना तो वैल्यू आता है 71.875 ओम, इतना आता है। फिर ऐसे ही R2 का वैल्यू निकालेंगे तो V बट्टे I2 होगा। V दोनों में सेम लेंगे क्योंकि यह जो वोल्टेज है ना बच्चों वह सेम है, कांस्टेंट है दोनों टाइम में। तो V बट्टे I2 तो 230 बट्टे यह 2.8, इसमें डिवाइड कीजिएगा तो आता है वैल्यू 82.145 है। एक बार देख लेते हैं 143 आता है बच्चों, सॉरी इतना ओम हो गया। अब मैं डिवाइड करने जा रहा हूं, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। तो R1 का वैल्यू निकाल लिया हमने, R2 का वैल्यू निकाल लिया। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को थोड़ा हम चेंज करके लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, नाउ T2 इक्वल टू होता है T1 प्लस R2 माइनस R1 बट्टे अल्फा और यहां से R1, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को आप चेंज करके लिखिएगा ना, T2 का वैल्यू यहां से निकालिएगा तो इतना आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, यहां से हो जाएगा बच्चों T2 इक्वल टू 27 प्लस R2 माइनस R1, तो R2 का वैल्यू यहां से 82.143 माइनस 71.875 अब बट्टे में अल्फा, तो इसका वैल्यू हो गया 1.7, देखो यहाँ पे अल्फा इंटू 10⁻⁻4 इंटू R1 का वैल्यू पे रख दो 71.875। ओके बच्चों, आप इसको सोल्व करोगे, यह 27 प्लस 840 प्लस 35 यह वैल्यू आता है। अब इसको इसमें ऐड कर दो तो चला आएगा T2 इक्वल टू, देखो यह 7 हो जाएगा और यह कितना 6 और यह 8.35, यह हो गया बच्चों टेम्परेचर का वैल्यू, इतना डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस तरह से हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। और हाँ बच्चों, यह मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना ये आप थोड़ा करोगे बैठ के तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो हमने क्या देख लिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9
10 हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं।